हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी-सेंट्रिक। सो दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए सब्जेक्ट की रिसेंट ट्रेंड सीरीज़ में, जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट 3 इयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से किस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, सो इन सभी मुद्दों पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में हम एनालाइज करेंगे। यानी कि पर्टिकुलरली गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में, गेट इलेक्ट्रिकल में, गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में इन द लास्ट 3 इयर्स इस सब्जेक्ट से क्या अप्रोच रही है क्वेश्चंस को फ्रेम करने की, ओके, और किस तरीके से हमें इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इन सभी डिस्कशंस को topic wise along with the discussion of the recent 3 years questions. So last 3 years में गेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में पूछे गए क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे और उन क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल को भी हम एनालाइज करेंगे और साथ में हम ये भी समझ पाएंगे कि किस टॉपिक को हमें कितना तवज्जो देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टॉपिक। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज़ minimization of logical expression. Okay, so minimization of logical expression में guys दो अप्रोचेस की बात की जाती है, दो मेथड्स की बात की जाती है। हालांकि बहुत सारे मेथड्स हैं मिनिमाइजेशन के, लेकिन गेट सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम सिर्फ चर्चा करते हैं बुलियन अलजेब्रा की एंड कार्नोव मैप की। ओके, के मैप एंड बुलियन अलजेब्रा, कार्नोव मैप, बुलियन अलजेब्रा, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को आज की सेशन से हम लोग इनकी शुरुआत कर रहे हैं। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, एक एक करके क्वेश्चंस आते जाएंगे आपके सामने और साथ में मैं आपको ये भी कन्वे करता रहूँगा किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन है। हालांकि इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ बुलियन अलजेब्रा के मैप की, तो गाइज दिस टॉपिक इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो आपको गेट एग्जामिनेशन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये टॉपिक एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। बुलियन अलजेब्रा एंड के मैप, इन दो मेथड्स में से चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन आपके ब्रांच में, किसी भी ब्रांच से हो, आप इलेक्ट्रिकल से हो, ईसी से हो या आईएन से हो, एक क्वेश्चन या तो बुलियन अलजेब्रा से आ जाता है या एक क्वेश्चन कम से कम के मैप से पूछ लिया जाता है। तो 1 या 2 नंबर की जुगाड़ तो है इस टॉपिक के अंदर। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये बहुत आसान टॉपिक है। इनफैक्ट ये पूरा सब्जेक्ट ही आसान है और ये टॉपिक एक्चुअली उस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी आसान है। और दूसरी बात इसकी ये है कि आप बुलियन अलजेब्रा और के मैप को अगर जानते होंगे तो ये आपको बाकी सभी टॉपिक्स को समझने में भी बहुत हेल्प करेगा। कई बार ये फ्लिप फ्लॉप्स में यूज़ होगा। ओके, कन्वर्जन फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अदर हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको मिनिमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो पर्टिकुलरली हम के मैप को वहाँ पर यूज़ करते हैं। कई बार काउंटर्स में भी, बहुत रेयरली, बट काउंटर में भी कई बार इसके एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए बुलियन अलजेब्रा, के मैप की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो ये वो टॉपिक हो गए, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो आने ही है भाई साहब। साथ में ये टॉपिक आने से आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बाकी टॉपिक्स में बहुत मदद मिलती है। सो चलिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एज यूजुअल सभी लोग इसको प्रिपेयर करें, बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार करें, चाहे आप ईसी से हो, चाहे ई से हो, चाहे आईएन से हो। ये होगा इसके इंपॉर्टेंस की बात। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट 3 इयर्स में पूछे गए हैं इस टॉपिक पर। सो गाइज, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय डिस्कशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर इन 2020। 2020 आईएन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो ऑब्वियसली गाइज, वेन डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसका थ्योरी में मैंने डिस्कशन प्रॉपर किया है। सिस्टमैटिकली हमने किस तरीके से बुलियन अलजेब्रा में वेन डायग्राम फ्रेम किए जाते हैं। ओके, वेन डायग्राम इज जस्ट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। जो एक्सप्रेशन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या है, वेन डायग्राम है। तो कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक ये है नहीं, आसान सा टॉपिक है। इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो मैं कहूँगा ये क्वेश्चन भी बेसिक है। ओके, ये आसान क्वेश्चन ही इसे कंसीडर किया जाना चाहिए। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग इसको बिना मेरी मदद के सॉल्व कर लेंगे। सो गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द शेडेड रीजन्स एज शोन इन द फिगर इज। आपसे पूछा गया है कि जो शेडेड रीजन है उसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या यहां पर होगा। अंडरस्टूड है सभी को? चलिए, तो चारों ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, ए बी सी डी।
गेट IN का क्वेश्चन है। स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, फटाफट से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट करने के बाद जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सो चलिए, अब मेरी बारी है, मैं इसे सॉल्व करता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ब्रीफ में कर देता हूं, हालांकि ये टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस टॉपिक, बट थोड़ा सा आपकी सहूलियत के लिए A, B दो टर्म हमने कंसिडर करें। सो गाइज, ये सर्कल दिखा रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल A, ओके, ये दिखा रहा है फॉर B। यहां पर इस सर्कल के अंदर जो भी आएगा उस पर हम बोल सकते हैं कि A इक्वल टू क्या है, 1 है, ओके। अब इस पर्टिकुलर रीजन की मैं बात करूं, इतने रीजन की, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं B इक्वल टू 0 है। इस पर्टिकुलर रीजन में अगेन A इक्वल टू 1 है, लेकिन यहां पर तो B सर्कल भी कवर्ड है, तो इसको हम B इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें तो गाइज ये है A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1, और ये जो आउट ऑफ दिस सर्कल, ये जो रिमेनिंग रीजन हमारे पास है गाइज, यहां पर A इज इक्वल टू 0 है और B इज इक्वल टू भी क्या है, 0 है, ओके। अब हम जब भी शेडेड रीजन के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ओके, बात सुनिएगा ध्यान से। जब भी हम शेडेड रीजन के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं दोस्तों, तो वहां पर हम क्या ध्यान रखते हैं, याद करो, शेडेड रीजन के लिए लिखा जाता है एसओपी फॉर्म, यानी कि शेडेड रीजन इज करस्पॉन्डिंग टू द लॉजिक 1, ओके। जैसे यहां पर शेडेड रीजन है, तो इस पूरे फंक्शन के अंदर जितना रीजन शेडेड है वो रीजन करस्पॉन्डिंग टू है लॉजिक 1, यानी कि मैं उसके लिए आउटपुट y जब लिखूंगा तो वो एसओपी फॉर्म में लिखा जाएगा शेडेड रीजन में, और अनशेडेड रीजन होता है लॉजिक 0, उसके लिए लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो गाइज, इन द गिवन क्वेश्चन हमारे पास ये रीजन जो कि A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0 है, वो शेडेड है, ओके। और दूसरा रीजन यहां पर जो है, जिसमें हम बोल सकते हैं A इज इक्वल टू क्या है, 0 है, B इक्वल टू 1 है, ओके। तो ये भी क्या है गाइज, शेडेड है, अंडरस्टूड है। अब मुझे शेडेड रीजन के लिए एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द शेडेड रीजन्स। सो ऑब्वियसली आप जानते हैं शेडेड रीजन के लिए जब भी एक्सप्रेशन लिखा जाता है एसओपी के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बट एक चीज मैं और आपको बता दूं, जैसे सबसे पहले अगर हम शेडेड रीजन के लिए यहां पे लिखें तो y इज इक्वल टू A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0, तो A इज इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0। तो गाइज, जब भी आप शेडेड के लिए लिखते हैं तो लॉजिक 1 के करस्पॉन्डिंग इसको लिखा जाता है, यानी कि एसओपी फॉर्म लिखा जाता है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। और एसओपी फॉर्म में जो वेरिएबल है वो लॉजिक 1 से, और जो कॉम्प्लीमेंट है वो 0 से दिखाया जाता है, अंडरस्टूड है, ओके। तो शेडेड रीजन में A इज इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0, यानी कि A B बार, क्लियर, प्लस A इज इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1, A बार B। ये हमारा आंसर यहां पर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ऑप्शंस पर अगर आप एक नजर डालें तो ऑप्शन तो प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में दिए हैं, ओके। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम एक एक ऑप्शंस को सॉल्व करके ये आंसर मैच कर लें, बता देता हूं मैं, देखो क्या आएगा। देखो पहले वाले को अगर हम सॉल्व कर लें, प्रॉपर्टी भी इसमें आप लगा सकते हैं, ओके, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम सॉल्व करें तो ए बी प्लस ए बार बी बार इसका आंसर आएगा पहले वाले का, जो कि नहीं है, यहाँ पर ए बार बी प्लस ए बी बार है। दूसरे वाले को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं गाइस, तो दूसरे वाले में आ रहा है ए बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस बी, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं गाइस, ए बार डॉट ए 0 हो गया, ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस बी बार, ये भी नहीं है, ए डॉट ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी डॉट बी बार, बी डॉट बी बार ए डॉट ए बार होगा 0, ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ओके। आप ऐसे निकाल सकते हैं, कुछ मैंने जादू की छड़ी नहीं उगाई भाई साहब, दो चीजें करी हैं। क्या किया है, पहला काम हमने किया है कि a डॉट ए बार हमको जब भी दिखेगा 0 होगा,
बी डॉट बी बार हमको जब भी दिखेगा 0 होगा। इसके अलावा जस्ट मैंने इनका गुणा किया है जो नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं, बस ये एक्सप्रेशन मैच करने के लिए। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, थोड़ी सी मेंटास जिंदगी की बात करते हैं। इसको नोट कर लें पहले, आप लिख लिया सबने, ध्यान दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम एक्सप्रेशन को एसओपी में लिखें। हम शेडेड रीजन को ही डिफाइन करने के लिए एक्सप्रेशन के अगर प्रोडक्ट ऑफ सम को यूज कर लें तब भी सेम आंसर आता है। यस, याद करो, जब भी हम अनशेडेड रीजन, जिन लोगों ने ये सेशन अटेंड किया होगा वेन डायग्राम का, मुझे उम्मीद है कि उनको कोई कंफ्यूजन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लॉजिक 0, प्रोडक्ट ऑफ सम, BOS फॉर्म, और यहां पर लिखा जाता है ऑब्वियसली वेक्टर एज वेरिएबल एज अ 0 एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एज लॉजिक 1। ओके, तो जब भी हम बात करते हैं अनशेडेड रीजन को पिकअप करने की, तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। सो ये रीजन A = 0, B = 0 अनशेडेड है, और A = 1, B = 1 ये भी यहां पर अनशेडेड है। सो बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं A = 0, B = 0 ये अनशेडेड रीजन है, और दूसरा A = 1, B = 1 ये भी रीजन कैसा है, अनशेडेड है। अंडरस्टूड? तो अगर हम यहां से y की वैल्यू को ऑब्जर्व करें, सो विद रिस्पेक्ट टू A = 0, B = 0 क्या लिखेंगे, लॉजिक 1, यानी कि A + B डॉट, यहां पर अनशेडेड रीजन है फॉर A = 1, B = 1, तो इसे लिखा जाएगा SOP प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में A बार + B बार। तो गाइज आप किसी भी तरीके से इसको बहुत आसानी से रियलाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अंडरस्टूड है? सो एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि बाकी सभी लोगों ने इसको आंसर कर लिया होगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया गेट 2022 में इन द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है, सेलेक्ट द बुलियन फंक्शंस। ओके, मल्टीपल आंसर वाला क्वेश्चन लग रहा है। इक्विवेलेंट टू x + y z वेयर x, y and z आर बुलियन वेरिएबल्स। ओके, एंड प्लस साइन डिनोट्स द लॉजिकल और ऑपरेशन। एक फंक्शन में कैपिटल F इसको मान लेता हूं, x + yz आपको दिया गया है। ओके, जिसमें x, y, z जो है वो सभी बुलियन वेरिएबल्स हैं, एज यूजुअल मेंशन किया गया है स्टेटमेंट में, और जो प्लस साइन है वो और ऑपरेशन को डिनोट करता है ऑब्वियसली, और जो डॉट यहाँ पर बीच में YZ में है वो एंड ऑपरेशन होगा एज यूजुअल। ओके, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है या कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो इसके इक्विवेलेंट हैं। तो गाइज एक फॉर्मेट स्टार्ट हुआ गेट 2021 के ऑनवर्ड्स, जिसे बोला गया मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ओके, हालांकि आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर मोर देन 1 आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि इसके एक आंसर सही हो सकता है 2 आंसर सही हो सकता है 3 आंसर, हो सकता है चारों आंसर इसके सही हो। ओके, इन गेट एग्जामिनेशन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है वैसे ही मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में आपको शुरुआत में लिखा रहेगा, सो कंफ्यूज ना हो, ऐसा नहीं है कि आपको बताया नहीं जाएगा कौन सा मल्टीपल चॉइस है कौन सा मल्टीपल सेलेक्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपको मेंशन किया जाएगा कौन सा क्वेश्चन में, जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया दैट वाज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहां पर एक ही सही आंसर था। यहाँ पर आपको एक आंसर मिल गया तो वहां पर रुकना नहीं है, आपको बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस को भी चेक करना पड़ेगा कहीं ये भी सही आंसर तो नहीं है। अंडरस्टूड है? मतलब आपको चारों ऑप्शंस को यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। आपको 4 ऑप्शंस हैं, सभी को एनालाइज करना पड़ेगा, कोई भी इसमें करेक्ट या इनकरेक्ट हो सकता है। अंडरस्टूड है? चलिए तो हम एक एक करके चारों ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे और जो x + yz के इक्विवेलेंट होगा वही हमारा सिंपल फाइनल आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड है? चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन ए हियर दे हैव गिवन x + z + xy। ओके, ये मेंशन है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो x + xy + z, यस और नो लिख सकते हैं इस तरह से, x + xy + z। ओके गाइज, कैन आई टेक x कॉमन फ्रॉम हियर? यस वी कैन टेक।
1 प्लस वाई प्लस जेड। अब बताओ क्या होगा, बोलो। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट? किसी भी लॉजिक 1 में, कभी भी लॉजिक 1 में कोई वेरिएबल ऐड करते हैं तो 1 आंसर आता है। अब जैसे मान लीजिए y क्या हो सकता है, क्या ही हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अच्छा, जब 0 होगा तो 1 प्लस 0 बनेगा, इसका मतलब भी 1 है। 1 होगा तब भी क्या बनेगा, 1 प्लस 1 बनेगा, इसका मतलब भी क्या है, 1 है बुलियन अलजेब्रा में। तो गाइस इसका आंसर है x प्लस जेड। क्या ऑप्शन ए x प्लस वाई जेड है? बिल्कुल नहीं है। ओके, ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर, राइट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी यहां पर दिया गया है, स्मॉल एफ लिख देता हूं मैं ऐसे इसको, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। क्या किया जाए, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, x डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट जेड प्लस वाई एक्स, या एक्स बाई लिख दो, एक ही बात है, एक्स बाई प्लस वाई जेड। इतना सही लिखा है। x डॉट एक्स हो जाएगा x, बिल्कुल, x प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। तो क्या हम यहां से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है आपको? इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं x को, ओके, और हम चाहें तो x को 2 बार लिख के इसके साथ भी कॉमन ले सकते हैं। चलो एक एक स्टेप से कर लेते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैंने यहां से x कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचेगा, 1 प्लस जेड बचेगा, ओके, प्लस यहां पर है एक्स बाई और यहां पर है वाई जेड। इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए, 1 प्लस जेड मीन्स वॉट? 1 प्लस जेड मीन्स 1, ओके। तो 1 प्लस जेड डॉट एक्स, तो यहां से अब हमारे पास फंक्शन आ गया है एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। गाइज, कैन वी टेक एक्स कॉमन फ्रॉम हियर? इन दोनों में से भी क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? एक्स कॉमन दिख रहा है। एक्सीलेंट। अगर आपने x यहां से कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 1 प्लस वाई, यहां पर है प्लस वाई जेड। गाइज, 1 प्लस वाई इज वॉट? 1 प्लस वाई इज वाई और 1, इट्स 1, ओके। सो 1 डॉट एक्स, एक्स हो जाएगा। सो आंसर आ गया स्मॉल f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड। क्या है? x प्लस वाई जेड मीन्स द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ऑप्शन बी करेक्ट है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को चेक नहीं करना चाहिए। वी हैव टू बी वेरीफाई ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ऑल्सो। सो पहले आप ऑप्शन बी को नोट कर लीजिए। नाउ अब हम चेक करेंगे ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। स्मॉल एफ से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये दिया गया है, ओके। गाइस, क्या कॉमन हम इसमें से ले सकते हैं? देखो, क्या इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। x प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई प्लस वाई जेड। गाइस, दिस 1 प्लस वाई इज वॉट? 1 प्लस वाई इज 1, सो x प्लस वाई जेड। स्मॉल f इक्वल टू आ गया x प्लस वाई जेड। यू मे क्लियरली से दिस x प्लस वाई जेड मीन्स ऑप्शन सी इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। दिस इज अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, तो 2 ऑप्शन हमको सही मिल गए। अभी हमको द लास्ट ऑप्शन, द डी ऑप्शन, उसको भी वेरीफाई करके देखना पड़ेगा, सी। चलिए, ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल एफ इज इक्वल टू, जैसे मैंने स्मॉल एफ ऐसे मान लिया अपने मन से, एक्स प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। क्या जनरेट होगा देखिए, स्मॉल एफ इज इक्वल टू, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? वी कैन टेक x कॉमन फ्रॉम हियर, यस, क्या बचा? 1 प्लस जेड प्लस यहां पर है एक्स वाई। स्मॉल f इक्वल टू एक्स, 1 प्लस जेड कितना हो गया? 1 प्लस एक्स वाई। सो गाइज, इसमें से अगेन हम कॉमन ले सकते हैं x को, तो यहां पर स्मॉल f इक्वल टू आ गया x। दोस्तों, यहां पर स्मॉल f इज इक्वल टू x है, मीन्स ऑप्शन डी इज नॉट द राइट आंसर। So is correct answer of this question is option number B and C. 2 आंसर सही हैं, ऑप्शन नंबर B एंड ऑप्शन नंबर C। 2 आंसर्स आपको टिक करने हैं वहां पर, ऑप्शन नंबर B एंड ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लें आप इसको, ये
क्वेश्चन पूछा गया था गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में 2022 में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। अभी हमने आज के सेशन में यहाँ पर 2 क्वेश्चंस कवर किए। दोनों क्वेश्चंस पूछे गए थे बूलियन अलजेब्रा से। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की जो कि के मैप से होंगे। सो दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।